हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कब है महाअष्टमी और महानवमी, क्या है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और पारण कब है व्रत का। सो फ्रेंड, अष्टमी तिथि 28 मार्च को शाम 7:02 से शुरू होगी और 29 मार्च को रात्रि 9:07 पर समाप्त होगी और इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। महानवमी 29 मार्च को रात्रि 9:07 से आरंभ होगी और 30 मार्च को रात्रि 11:30 पर तक समाप्त होगी। इसलिए कन्या पूजन 30 मार्च को किया जाएगा। फ्रेंड, कन्या पूजन का महत्व क्या है? देवी पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का धन प्रदान संप्रदा आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही कंजन पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन की विधि क्या है? विधि माँ का ध्यान करके कंजन कराने के एक दिन पहले कन्याओं को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन श्रद्धा के साथ घर लाएं। कन्याओं के घर पर आने के बाद एक बड़ी थाली में पानी में थोड़ा सा दूध और फूल डाल लें और कन्या के इस पैर को उसमें धुलाएं। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछ दें और इस सरल स्पर्श करें। अब कन्याओं को बैठाएं और माथे में हल्का सा घी लगाने के साथ सिंदूर लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाएं और फूल अर्पित करें, चुनरी पहनाएं। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ चना हलवा या फिर बनाई अब जो आपने भोजन बनाया है उन्हें खिलाएं। भोजन कराने के बाद कन्याओं को गिफ्ट के साथ कुछ पैसे भी दें और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। अंत में कन्याओं के हाथ में थोड़े थोड़े कच्चे चावल दें और घर में मजबूत महिला अपने पल्लू में उन्हें बांध लें। इसके बाद कन्याओं को सम्मान के साथ विदा करें। कन्याओं को विदा करने के बाद चावल और पैर धोए हुए पानी को पूरे घर में छिड़क दें। अगर आप नवरात्र में कराने जा रहे हैं कन्या पूजन तो रखें इन बातों का ध्यान। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन कराने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए बताती हूँ नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कन्या पूजन नवरात्रि में अष्टमी या फिर कन्या पूजन को करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा भी दी जाती है। मानता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं अगर आप कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती हैं। आइए आपको बताती हूँ कन्या पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इन बातों का ध्यान रखिए कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन कराने के लिए न बैठाएं। पहले उनके पाँव अपने हाथ से धोएं और हल्दी कुमकुम चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर पूड़ी सब्जी और हलवा चना देना चाहिए परोसे। इन बातों का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाना के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। वे जितना पाएँ उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। उनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का स्वरूप समझकर पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न रखें।